अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को पान चैनल बाय नमान से वेलकम करते हैं। आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे गाड़ी सर्विस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज हमारा टॉपिक है सनफ्लावर प्लांट के बारे में। आज उसके फूल, उसके कैक्टस, उसके बारे में सारी मालूमात आपको देने जा रहे हैं। आप इसकी फूल देख लें, देखिए कितने ज़्यादा इसको फूल लगे हुए हैं। एक पौधे पर कम से कम 8 फूल लगे हुए हैं। 8 बड़े फूल हैं और छोटे 4 फूल हैं, ये देख लें। ठीक है, देख लें आपके सामने। आपको क्या टिप देते हैं इसकी। अब क्या टिप्स यही है दोस्तों, इसको सनलाइट कितनी दोगे उतने अच्छे फूल आके खिलेंगे। ये क्योंकि धूप का किस तरफ जाती है उस तरफ ये मुड़ जाता है, ये बात याद रखना है। ये रुख अपने उस तरफ कर देता है, किस तरफ सूरज जाता है, ये बात याद रखना। इसलिए सनलाइट कमर चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, और उसको पानी इसको आपने दिन में 2 बार देना है। क्यों, उसको हम धूप में रखने जा रहे हैं। ठीक है, खाद हमेशा केमिकल खाद यूज़ करें, NPK 2020। इसके बीज से आप ग्रो कर सकते हैं इसको। इसके 2 कलर होते हैं, एक लाल एक येलो। ठीक है, इसकी कलम कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है। लेकिन लगाने के बाद उसको कोकोपीट लगाना है। लगाने के बाद 14 दिन की आप उसको शेर एरिया के अंदर रख देना है, मतलब छाँव के अंदर रख देना है उसको आपने। फिर वो इंशाल्लाह आपकी कलम चल जाएगी। लेकिन 14 दिन लगातार आपने छाँव में रखना है, उसके बाद वो चलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बीज कैड करना है, मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, याद रखना। और कम्बल वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको कम्बल ज़्यादा मिलने वाला है वीडियो के अंदर। हम आपको कम्बल ज़्यादा देने वाले हैं। देख लें कितने अच्छे बड़े बड़े फूल इसको लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। देख लें, ये मेहनत आप कर सकते हैं। 2024 है तो देख लें, मैंने मेहनत कर दी है। देख लें आपके सामने है। डेट मैं यहाँ लिख दूँगा ऊपर, कब ये डेट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं डेट ऊपर लिख दूँगा। ठीक है, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सारा शो करता हूँ। आज देख लें हमें 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन बाद ये देखें फूल बिल्कुल सूख गया। सूखने के बाद इसके बीज तैयार हो चुके हैं। हम इसको आप अपने कटर से काटेंगे, काट कर इसको साफ़ करेंगे। पहले हम इसको काट लें, ये देखें मैं काटने लगा हूँ। हम काट लें और काटने के बाद इसको हम साफ़ करेंगे। देखें मैं काट रहा हूँ इसको, ये देखें मैंने काट लिया इसको, देख लें आपके सामने। पहले इसको हम साफ़ कर लेंगे, इसको गंद लगा हुआ है वो हम सारा साफ़ करके फेंक दें। उसके बाद इसके बीज नीचे से निकलेंगे। ठीक है, और इस बीज को आप अपने पास सेव कर सकते हैं। कल ये बीज आपके पास जब अगला बार का मौसम शुरू होगा तब आप इन बीजों को गो कर सकते हैं अपने पास, बात याद रखिएगा। ठीक है, देखें सारा गंद निकल रहा है। अभी मैं इसको सारे को काटूंगा। देखिए मैं अभी इसको टोटल बिल्कुल साफ़ करूँगा। ये इसकी देखें सारा साफ़ करने के बाद आपको बीज शो करूँगा इसकी। चलिए मैं साफ़ कर लूँ, साथ साफ बातें कर जाते हैं आपसे। आपको टोटल सारी मालूमात मैंने दी है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो को देखेंगे मुकम्मल आप तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सेट मिलने वाला है वीडियो के अंदर। ये देख लें, ये एक बीज नीचे गिर गया इसका, बाकी ये भी साफ़ हो रहा है। ये देखें साफ़ हो गया। ये देखें ये इसका एक बीज है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देख लें। ये बाकी इसके बीज हैं, देख लें। ठीक है, हम बीज सारे, ये देखें गंद सारा मैं फेंक दिया। मैं बीज सारे आपको काल के चेक करता हूँ, आप सारे बीज देख लें। उसके बाद आपसे ये देखें, आपको मैं बीज काल के चेक करने लगा हूँ। ये देखें एक बीज, ये अब बीज निकलने लगे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखिए मैं सारे बीज कालता जाता हूँ साथ साथ आप देखी जाएँ। देखें ये अभी यहाँ बीज से काफ़ी ज़्यादा निकलने हैं। ये अभी कम बीज निकले हैं। ये देखें कितने ज़्यादा बीज निकले हैं, देख लें, देख लें। देखें ये गंद सारा निकला है, देख लें। इसको हमेशा आपने कब अपने पास रखना है, मतलब स्टोर करना है अपने पास। आपने इसको हमेशा बटर पेपर के अंदर करना, तो उससे क्या होगा कि बीज खराब नहीं होंगे। ठीक है, बटर पेपर के अंदर इसको रख कर अपने पास सेव करना, तो आपके पास ये बीज सही रहेंगे। ये बात मेरी याद रखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, मुलाकात करेंगे अपने वीडियो के अंदर।